हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हमारे साथ हैं इनकम टैक्स ऑफिसर अजय गुलाटी सर। आप में से बहुत लोग इन्हें पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन आपको इनका देना चाहूंगा। एसएससी सीजीएल 2011 में इनका सिलेक्शन हुआ था एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और आज ये प्रमोट होकर इनकम टैक्स ऑफिसर बन चुके हैं। सबसे पहले तो थैंक्स लॉट शुभम फॉर कॉलिंग मी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है स्टूडेंट्स। सर, अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं सिस्टम के अंदर। क्या आप वो चेंजेस बताओगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं? अभी पीएमओ ने भी इसके बारे में कुछ कहा। बिल्कुल ठीक ढंग से बताता हूँ। देखिए क्या है, मैं बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ आपको कि अब करप्शन कम करने की ड्राइव चल रही है। एक तरीके से सब ट्रांसपेरेंसी हो, उस तरीके से काम हो रहा है। तो फेसलेस स्क्रूटनी हो रही है। फेसलेस स्क्रूटनी इन द सेंस कि अभी तक क्या था कि आप का अगर असेसमेंट होनी है तो आप एक ऑफिसर के पास जाओगे, बैठोगे, उससे डीलिंग होगी आपकी। भाई डीलिंग इन द सेंस कि आपका सारा, आप उसको अपना केस हिस्ट्री दिखाओगे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, फिर उस बेसिस पर आपका टैक्स असाइन होगा। नया टैक्स जो बनता है, आपने जो अवॉइड करा है वो हम इनकम टैक्स के पर भी बनाएंगे, आपको वो पे करना पड़ेगा। तो ये था कि फेस टू फेस हो रही है, तो इसमें गलत तरीके से डीलिंग हो सकती है अगर लोग चाहें। यही अवॉइड करा जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या हो रहा है, फेसलेस स्क्रूटनी हो रही है। फेसलेस स्क्रूटनी होने के लिए क्या है कि ना, आपको किसी से मिलना नहीं पड़ेगा, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना नहीं पड़ेगा। सीधा आपके डॉक्यूमेंट्स, मतलब पहले आपका केस सिलेक्ट होगा। दो चीजें, NEAC और REAC, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑफ कोर्स, और रीजनल ई असेसमेंट सेंटर। तो क्या होगा, पहले नेशनल सेंटर जो है हमारा, वो सारे केसेस सेलेक्ट करेगा। वो कोई भी केस, दिल्ली के बंदे का केस केरला, कश्मीर, पुणे कहीं भी भेज सकता है नेशनल असेसमेंट सेंटर। वो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में जाएगा। तो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में जो इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा होगा, या असिस्टेंट कमिश्नर बैठा होगा, या डिप्टी कमिश्नर बैठा होगा, जिनका काम असेसमेंट करने का है, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को असेस करेंगे कि इस केस पे बंदे ने टैक्स अवॉइड करा है या नहीं करा। उसको असेस करने के लिए जो भी मुझे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मैं वो रिक्वायरमेंट भेजूंगा NEAC के पास। NEAC वापस मुझे असेसी, मतलब टैक्स पेयर से वो डॉक्यूमेंट रिट्रीव करा के देगी। तो दिस इज की फुल ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई चीटिंग ना हो पाए, कोई हरासमेंट ना हो पाए पब्लिक का। ये बेसिकली चेंजेस आ रहे हैं। तो मे बी शायद जॉब उतनी ग्लैमरस कई लोगों को ना लगे, जो शुरू में ये अगर गलत मोटिव से आ रहे हैं तो उनको जॉब उतनी ग्लैमरस ना लगे। दिस इज द थिंग। अब ये कोर चेंज आ रहा है ताकि करप्शन कम हो पाए डिपार्टमेंट से। मैं ना कई बार ये बात बोलता हूँ दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स की नौकरी करते हो ना, तो आप यकीन मानो आप एक बहुत बढ़िया लेवल पे सोशल सर्विस करते हो। कैसे? आप अच्छे से असेसमेंट कीजिए, टैक्स एडिशन करिए। वो जो टैक्स एडिशन आप करके दोगे ना, उस आपकी एडिशन के दम पे ना कई लोगों का घर चलेगा, कई लोगों को फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, कई गरीब परिवारों के बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जा पाएंगे। सरकार सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएगी, सारा मेट्रो बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होगा। तो कहीं ना कहीं आप टैक्स पेयर के साथ साथ आप भी देश की डेवलपमेंट में बराबर के भागीदार हो। एंड आई टेक इमेंस प्राइड इन टेलिंग दिस कि वी हैव अ गुड जॉब, वी हैव अ गुड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स। तो मैं सबको यही मोटिवेट करूंगा कि अच्छे एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दीजिए आप। सर, तो ये चेंजेस आ चुके हैं या आएंगे? ये चेंजेस आ चुके हैं, अब आ चुके हैं इनकम टैक्स में भी और एक्साइज में भी। ओके। अगर हम बात करें सर, आने वाले टाइम में और क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इसमें, और वर्क कल्चर में क्या चेंज आ सकता है? अभी आने वाले टाइम में जो चेंजेस है ना, वो इन्हीं चेंजेस की डेवलपमेंट होगी। मतलब हमने ये चेंज अभी एनफोर्स करे हैं, इसमें कुछ शायद कमियां भी हो सकती हैं, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। तो इन्हीं के ऊपर रिफॉर्म्स आएंगे, यही चेंजेस होंगे मोटा मोटी।